मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा रमन मीना से। जुलाई की बात है, एक लड़की मेरे पास आई और वो यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में जो पीजीटी का एग्जाम की जो प्रिपरेशन का कोर्स चलता है उसको ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड थी। और बहुत देर बात करने के बाद मैंने कहा भाई आपके तो बड़ा अच्छा नॉलेज वगैरह बहुत अच्छी है, क्या क्या किया है आपने। तो उनके मुंह से एक छोटी सी लाइन निकल गई, सर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का पीछे वाला जो रिक्रूटमेंट एग्जाम था उसका इंटरव्यू की कॉल आ रखी है। मैं बड़ा चौंका, मैंने कहा असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी इंटरव्यू कॉल आ रखी है, आप नेट क्वालिफाइड हो, आप फिर आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी क्यों करना चाहते हो। तो इनका कहना था कि मैं डैम श्योर हूं कि मेरा नहीं होगा क्योंकि मेरे नंबर कम है और ये है वो है, बहुत सारी तरह की डिप्रेसिंग सी बातें। मैंने कहा नहीं, आप ठीक है पीजीटी में एडमिशन लो पर मेरे कहने से आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लो। अब वो मेरे कहने से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लो, इनको लगा सर कैजुअली कुछ कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं इसके लिए चार्ज भी नहीं करूंगा, टेंशन मत करो, आप पीजीटी का तो ज्वाइन करो और आप इंटरव्यू दे लो। और आज ये आपके सामने इंटरव्यू दे रही है असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, आरपीएससी में सेलेक्ट होके, और वो आपको ये बताएंगे कि एग्जैक्टली मामला था क्या, क्यों पीजीटी की प्रिपरेशन कर रही थी और आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई। तो ओवर टू यू रमन मीना, बहुत सारी बधाइयां आपको असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अब आप आरपीएससी स्कूल लेक्चर बायोलॉजी को एक तरफ आपने रखा और अब आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी कहलाओगे जहां की आपकी पोस्टिंग होगी। आप अपनी जर्नी के बारे में रमन बताइए, ओवरऑल एजुकेशन, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, पीजी और बीएड वगैरह जो भी आपने कहां से क्या किया है। जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर। आपका मेरी जिंदगी में बहुत लाइफ चेंजर रोल रहा है सर। तो सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम रमन मीना है। मैं दौसा जिले के मंडावर तहसील की रहने वाली हूँ। मैंने अपना 12th मंडावर से ही किया है। उसके बाद में मैंने अपना बीएससी किया था हरानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। इसके बाद में मैंने अपना मास्टर किया था डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। देन मैंने जीआरएफ क्लियर किया। उसके बाद में मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद में मैंने फर्स्ट एड का प्रिपरेशन किया था। मैं उसके लिए सर के पास गई थी। देन फिर उसके आगे सर ने बता ही दिया है आप लोगों को कि मैंने सर से क्या बात करी, और वो बात मेरे लिए आज इस तरीके से साबित हुई है कि मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। रमन, जो सबसे बढ़िया बात थी वो थी कि आप कंसिस्टेंट थे। जैसे पीजीटीबी की आप प्रिपरेशन में, क्योंकि मैंने टेस्ट वगैरह भी आपके लिए थे, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी थी वो बड़ी शानदार थी। मैं आपके मुंह से ये सुनना चाहूंगा कि वो जो कंसिस्टेंसी वो डेवलप कैसे की आपने, इतनी जबरदस्त आपकी, क्योंकि जो आपने ओवरऑल मुझे अपने बारे में बताया था मुझे लगा था कि लड़की मेहनत तो कर ही सकती है। अब जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है उस कंसिस्टेंसी को लेकर, और वो जो बात है सिलेक्शन के लिए, वो आप कैसे कैसे आप सबको बताना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं जब जैसे ही आपके पास आई थी तो मैंने पीजीटी ज्वाइन किया था। तो सर मैंने उस कोर्स को पढ़ा तो उससे मेरा जो बेसिक था वो बहुत ज्यादा क्लियर हुआ। जैसे मोल बायो, सेल बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, सर वो तो इतनी अच्छी हो गई थी कि मेरे से ज्यादा सवाल प्लांट फिजियोलॉजी से ही पूछे गए थे वहां पर। मैंने बहुत आप अच्छे से इंटरव्यू के उनका बारे में आंसर बता रहे हैं शायद, ओके, जो आप देने नहीं जाना चाह यस रहा सर। था। सर तो मौलवी वगैरह के आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हम लोगों ने आपसे कही थी वहां से आप शुरू सर करें। ये सर पहले से हमने कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन सर जो बेसिक चीजें थी हमें पता ही नहीं था कि ये चीज ऐसे भी हो सकती है, ऐसे सर इनको ऐसे भी पढ़ना है। या फिर हमें छोटी छोटी चीजों पहले मतलब ऐसे स्किप कर देते थे। सर के पास आने से ही उन चीजों का हमें पता चला कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इन चीजों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था सर। तो आई गुरु जी की जर्नी आपकी कैसी थी, क्योंकि आपने आपका दिसंबर वाला अटेम्प्ट भी दिया था आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि मैंने आपसे उसके लिए भी कहा था ये भी दे लो आप फॉर द यस यस सेफर सर, साइड। तो आपने ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफर किस किया तरह था आपका मुझे। आरपीएससी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर और इंटरव्यू। यस सर। सर मेरा फर्स्ट ग्रेड भी निकला हुआ है सर पीजीटी वाला। उसके बाद में सर मुझे लगा कि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा इसमें। तो मैं सर के पास आई। देन फिर मैंने सर के साथ तैयारी करना शुरू किया था। तो सर ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से उन चीजों को समझाया, हमें गाइडेंस दिया और टेस्ट भी लेते थे सर। आपका सबसे बेस्ट तो चिड़िया उड़ था, जिससे हमारी नॉलेज बहुत ज्यादा सर कॉन्सेप्ट बूस्टअप हो गए उससे हमारे। तो चिड़िया उड़ के लिए आप भी बड़ा फेवर में हो, चिड़िया उड़ करने के लिए। यस सर। चिड़िया उड़ के बारे में आपसे सुनना चाहूंगा, आपको पहली बार जब आपने सुना होगा आपको कैसा लगा था, और जब एक्सपीरियंस थी। मुझे लगता था कि ये चिड़िया उड़ क्या है सर। बार बार में से मैंने यूट्यूब वगैरह पे आपके वीडियोस देख रखे थे। मैं सोची सर चिड़िया उड़ के बारे में बोलते हैं, क्या होता है चिड़िया उड़। मुझे मतलब बिल्कुल ही आइडिया नहीं था इस चीज का। लेकिन जब फर्स्ट बार ज्वाइन किया, फिर वो टेस्ट दिए सर, आप लाइव क्वेश्चन आप पूछते हो सर, पर्टिकुलर थोड़ा टाइम मिलता है उस चीज के लिए। सब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस सर। बहुत इंटरेस्ट आता था उस सेशन में। तो शेड्यूल बन गया आपका कि हाँ भाई मुझे इतने दिन में ये फिनिश करना है और ये फिनिश करना है और ऐसे करना है। सर, बहुत ही अच्छा है। अगर आप
प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको सर का ये ज़रूर देना चाहिए। बहुत ही फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से हमको। तो चीज़ें मेरा जो बताइए। एक जो लोगों के दिमाग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग अपने लेक्चर्स रिकॉर्डेड देते हैं, उसके सपोर्ट में लाइव क्लास लेते हैं चिड़िया उड़ की फॉर्म में, जिससे कि आपकी रफ्तार कई गुना तेज हो जाए, हमारी रफ्तार भी आपके साथ बहुत रहे। तो ये एक्सपीरियंस आपका कैसा था? क्योंकि मैं आपको फिक्स शेड्यूल बताता इतने दिन में ही आपको फिनिश करना है, इसके बाद अपन इस पे ये काम करेंगे। तो वो जो डिसिप्लिन है, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर वो अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत ही क्योंकि मेन अच्छा चीज़ है था। अनुशासन। यस सर। सर हम ऐसे अगर खुद से पढ़ते हैं तो हम चीज़ों को कवर ही नहीं कर पाते। सर उससे हम हमारा सर एक पर्टिकुलर शेड्यूल बन जाता है। हम एक पर्टिकुलर टाइम में उस चीज़ को क्लियर कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, फिर उसके क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। सर वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में सर। आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस के साथ आरपीएससी के साथ, और हमने जो प्रिपरेशन आपको दी थी, क्योंकि आपको ये भी डर था कि ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, मैंने कहा हो सकती है। तो वो यस एक्सपीरियंस सर। कैसा रहा हमारे साथ प्रिपरेशन करने के बाद आरपीएससी के साथ? सर पहले तो सर मुझे इतना मतलब जैसे आप मैं मिली थी उस टाइम पे सर, आप मुझे इतना फियर था इंटरव्यू का कि मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सर जैसे मैंने आपका अटेंड किया, वो आपने जो हमें टिप्स बताए थे सर वो बहुत ही काम आया। सर उसके बाद में तो ऐसा हुआ सर कि मुझे अंदर से एक्साइटमेंट था कि मैं इंटरव्यू देना, मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस फील नहीं हुई थी सर वहां पे। इनफैक्ट सर पैनल को मुझसे पूछना पड़ेगा कि आप इतने खुश क्यों हो। वाह! तो क्या 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 करवाया था आपसे इंटरव्यू में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर मुझसे पैनल में जैसे मैं गई थी तो सर ने नमस्ते वगैरह किया, मैं उन्होंने मुझे बैठने के लिए बोला, मैं बैठी। फिर सर उन्होंने मुझसे फर्स्ट जो आरपीएससी के मेंबर होते हैं उन्होंने मुझसे फर्स्ट ट्रम्प के बारे में पूछा कि आप ट्रम्प के बारे में क्या हाँ, हम लोगों ने वो डिस्कस रखते भी हो किया था अपनी राय, इसको। तो वो बताइए। हाँ। हाँ जी सर, फिर मैंने उसका आंसर दिया। फिर सर उसके बाद में जो दूसरे हमारे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं सब्जेक्ट के, फिर उनके उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझसे 8-9 क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने उन सबके अच्छी तरीके से आंसर कर दिए थे। फिर जैसे ही मैं सेकंड वाले सर ने स्टार्ट किया था पूछने का, तो सर फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं उनका नहीं बता पाई थी। तो मैं उन्होंने पूछा था कि आप प्लांट फिजियोलॉजी की कोई फॉरेन ऑथर की बुक बताइए उसका नाम। तो सर मैंने बोला सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या, मैं भूल भूल गई टेंशन हूँ। जिगर याद नहीं आई आपको? एकदम से मैं मतलब दिमाग में नहीं आई थी चीजें। चलिए, इस फिर बार उन्होंने इन मुझसे ग्रॉस सेकंड क्वेश्चन टेरिजन पूछा। जिगर, हाँ ठीक है। यस सर। तो सर मैंने उनको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए पोलाइटली मना कर दिया। मैंने बोला सर सॉरी सर, मैं ये चीज अभी ये रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। फिर उन्होंने मुझसे सेकंड क्वेश्चन पूछा, तो उन्होंने पूछा था सर कि आप रेस्पिरेशन के बारे में बताइए, क्या होता है, क्यों होता है। देन मैंने उसका आंसर किया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप इसको बोर्ड पे जाके डिटेल में समझाइए, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मूवमेंट होता है, क्या होता है इसमें पूरा। तो सर मैं खड़ी हुई, जैसे ही सर मैं एकदम से ब्लैंक हो गई वहां पे जाके। फिर मुझे ऐसे दिमाग से कुछ आया ही नहीं कि मैं अब सर को क्या बोलूं, या फिर क्या बोर्ड पे क्या डायग्राम वगैरह बनाऊं। फिर मैंने बोला सर मैं इस टाइम पे ब्लैंक हो गई हूँ इस टॉपिक को लेके, तो मैं ये नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप जो खुद से बढ़ के आए हो आप वो पढ़ाओ हमें। तो सर आपने हमें 4-5 टॉपिक बहुत अच्छे से करवा रखे थे। तो फिर मैंने उसमें से पढ़ाया था फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर मैंने उसको पढ़ाना स्टार्ट किया। सर मतलब मैं वहां पे पढ़ा रही थी पर मुझे आपका याद आ रहा था कि सर ने हमें कितनी बार उस चीजों को बोलने के लिए प्रैक्टिस करवाई, बुलवाया। सर बहुत ही अच्छा हुआ सर, मेरी बोर्ड टीचिंग तो बहुत शानदार हुई थी सर। चलिए, तो बहुत बढ़िया रहा। बहुत अच्छा भी हुआ। मेरा एक बड़ा प्रश्न आपसे ये, क्योंकि आप मतलब आप, अगर मैं आपको आपकी लोकेशन बताऊं, तो जयपुर से महुआ, महुआ में भी मंडावर, मंडावर के भी आगे आप गांव में हो, मतलब जो आपने मुझे बताया था। वहां का बच्चा मैक्सिमम जाता है मंडावर पढ़ने, और मैक्स टू मैक्स महुआ तक आता है पढ़ने। आपकी जो जर्नी थी वो उस आपके गांव से लेके और ये असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी के चैम्बर तक की जो थी, वो एक अपने आप में मिसाल है। तो मैं वो सारे के सारे गांव के बच्चे जो किन्हीं भी वजहों से बीएड से बड़ी बात सोच ही नहीं पाते, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मेरे लिए सर वहां तक आना सर, मेरे इसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा रोल रहा है सर। क्योंकि जैसे ही मेरा आपके पापा 12th हुआ टीचर है उन्होंने मुझे शायद? बाहर पढ़ने के लिए भेजा। यस आपके सर, पापा मेरे पापा टीचर है प्राइवेट ना? टीचर। ओके। यस सर। यस सर। तो फिर सर उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। सर गांव के लड़की को बाहर भेजना एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। तो बाकी लोग बोलते थे कि आप बच्ची को इतना वो कर रहे हो, इससे ज्यादा बच्चों को लड़कों को सपोर्ट करो। तो सर इसमें मेरे पापा ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। उन्होंने मुझे बाहर पढ़ने भेजा, उन्होंने मुझे पढ़ाया सर। फिर बाकी आगे जर्नी चलती गई। फिर सर मैं आपसे मिली। सर आपने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। नहीं, तो थैंक यू ईश्वर सो की मच कृपा है। सर। देखो, सच बात तो ये, ईश्वर चाहते थे कि आपकी लाइफ चेंज हो। मेरी तरफ से, मेरी वजह से हो गया हो, बस दैट्स इट। आई एम द मीडिया। मैं मैं इन बहुत बिटवीन हूँ ग्रेटफुल सिर्फ। हूँ। थैंक यू सो मच सर आपके लिए। पापा का आशीर्वाद है, मम्मी पापा का इतना सारा आशीर्वाद है, वो जो उनकी बेस्ट विशेस थी ना, उन्होंने सब चेंज कर दिया। दैट इज पॉजिटिव अफर्मेशन ऑफ योर पेरेंट्स। सर आप सर उनका था, पर सर आपका भी बहुत ही बड़ा रोल था सर चलिए, मेरी जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद रमन। और आप
एक बार ज़रूर मिलने आना, पूरी पोस्टिंग लेके मुझे देखना है यस आपको, सर, कैसी यस लगती है सर, छोटी मेरी अभी लड़की असिस्टेंट काउंसलिंग हो गई। प्रोफ़ेसर बन के। यस सर, चलिए यस बहुत सर, मैं बढ़िया। ज़रूर थैंक यू आऊँगी वेरी मच आपके पास। रमन।